इस वीडियो में हम एक एक्टिविटी करेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी है और आप अच्छे से इस एक्टिविटी को अगर देखते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये हमने 5 टेस्ट ट्यूब्स ली हैं और उन पर ABCDE लिख दिया है। और फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने भरा है कॉपर सल्फेट, जो कि ब्लू कलर का होता है। टेस्ट ट्यूब बी में भी हमने कॉपर सल्फेट लिया है। टेस्ट ट्यूब सी में हमने जिंक सल्फेट लिया है और टेस्ट ट्यूब डी में हमने आयरन सल्फेट लिया है और टेस्ट ट्यूब ई में हमने जिंक सल्फेट लिया है। टेस्ट ट्यूब ए में हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक ग्रैनुल्स डालेंगे। ये जिंक ग्रैनुल्स हैं, देख सकते हैं आप कितनी शाइनी है। और टेस्ट ट्यूब बी में कॉपर सल्फेट के साथ हम आयरन की नेल डालेंगे, आयरन की कील ये डालेंगे। और सी में हम जिंक सल्फेट के साथ कॉपर की, इसमें कॉपर टर्निंग्स लिख रखे हैं लेकिन कॉपर की वायर डाल देते हैं हम। और डी में हम आयरन सल्फेट के साथ कॉपर की वायर डालेंगे। और ई टेस्ट ट्यूब में जिंक सल्फेट के साथ हम आयरन नेल डालेंगे, यानी लोहे की कील डालेंगे। तो मैंने ये सारी रिएक्शंस लिख लिए हैं और क्या क्या इनमें डालना है, क्या क्या सॉल्यूशंस में डालना है, ये सब मैंने यहाँ पर ले लिया है। ये देख सकते हैं आप, ए में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, बी में भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, सी में जिंक सल्फेट है और डी में आयरन सल्फेट है और ई में जिंक सल्फेट है। अब हम जिंक ग्रैनुल्स डाल देते हैं टेस्ट ट्यूब ए में। जिंक ग्रैनुल्स बड़े शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं। और अब हम बी में डालते हैं लोहे की कील। आयरन नेल को हमने थ्रेड से बांध लिया है, फिर इसको निकालने में इजी रहता है। अब टेस्ट ट्यूब सी में, जिसमें जिंक सल्फेट है, उसमें हम कॉपर वायर डालेंगे। और डी में आयरन सल्फेट है, उसमें भी हम कॉपर वायर डाल देंगे। और इसी तरह ई टेस्ट ट्यूब में जिंक सल्फेट है, उसके साथ हम लोहे की कील डाल देंगे, आयरन नेल डाल देंगे। ये देखिए इस तरह के सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशंस के कलर्स ये हैं। और जो हमने जिंक ग्रैनुल हमने डाला था ए टेस्ट ट्यूब में, उसका कलर देखिए थोड़ी देर में ही चेंज हो गया है। और बी में जो लोहे की कील डाली थी, आयरन नेल डाली थी, उसका कलर भी देखिए चेंज हो गया है। और सी में जो कॉपर वायर है, उसका कलर चेंज नहीं हुआ है और सॉल्यूशन का कलर भी चेंज नहीं हुआ है। इसी तरह से डी टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन का कलर भी चेंज नहीं हुआ है और कॉपर वायर का कलर भी चेंज नहीं हुआ है। इसी तरह से ई में आयरन नेल का कलर चेंज नहीं हुआ है और सॉल्यूशन का कलर भी चेंज नहीं हुआ है। थोड़ी देर इसको ऐसे ही रहने देंगे। थोड़ी देर बाद हम जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगी उनको नोट करेंगे। ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर ले लिया है। इसके ऊपर देखिए रीडिंग है 30, 31, 32, 33, 34, 35। अब इसको टेस्ट ट्यूब ए में डालेंगे हम, तो देखिए रीडिंग 50 तक पहुंच गई है। इट मीन्स कि जैसे ही हमने उसमें जिंक ग्रैनुल्स डाले हैं, जो सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर भी चेंज हुआ है, उसमें हीट भी प्रोड्यूस हुई है। हम टेस्ट ट्यूब को छूते हैं, टेस्ट ट्यूब को टच करके देखते हैं तो हमें गर्म लगता है। टेस्ट ट्यूब ए में हमें बबल्स भी दिखाई देते हैं और जो जिंक ग्रैनुल्स बिल्कुल शाइनी थे, उसका देखिए पाउडर सा बन गया है और रेड रेड कलर हो गया, जैसे कि कॉपर का होता है उस टाइप का सा कलर हो गया है। और इसमें जो सॉल्यूशन है उसका कलर भी चेंज हो गया है। देखिए बिल्कुल ही सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है टेस्ट ट्यूब ए में और टेस्ट ट्यूब बी में भी। ये है टेस्ट ट्यूब बी। इसमें आयरन नेल देखिए, आयरन नेल के ऊपर कुछ रेड रेड सा डिपॉजिट हो गया है। जो सॉल्यूशन का ब्लू कलर था वो डिसअपियर हो गया है और लाइट पड़ गया है। और जो कुछ देर बाद और रखने पर ये बिल्कुल लाइट हो जाता है, ट्रांसपेरेंट कलरलेस सॉल्यूशन हो जाता है। और ये आयरन नेल जो है, इसके ऊपर जो रेड रेड है वो कॉपर है होता है। टेस्ट ट्यूब सी में कोई भी चेंज नहीं आया है। जो कॉपर वायर हमने जैसी डाली थी वैसी की वैसी है, उसके कलर में भी कोई चेंज नहीं आया और सॉल्यूशन के कलर में भी कोई चेंज नहीं आया है। इसी तरह से डी टेस्ट ट्यूब है, उसमें आयरन सल्फेट लिया था और कॉपर वायर लिया था, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है क्योंकि कॉपर आयरन से लेस रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर ने आयरन सल्फेट से आयरन को डिस्प्लेस नहीं किया। इसी तरह से टेस्ट ट्यूब ई में जिंक सल्फेट लिया था और आयरन की नेल ली थी, कोई चेंज नहीं आया। सॉल्यूशन में भी कोई चेंज नहीं आया और आयरन नेल पर भी कोई चेंज नहीं आया क्योंकि आयरन इज आल्सो लेस रिएक्टिव देन जिंक।
तो इस तरह से देखिए क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये हमने इस एक्टिविटी में देखे हैं। और टेस्ट ट्यूब ए में जो पाउडरी रेड मास हम देख सकते हैं, ये कॉपर है, क्योंकि कॉपर सल्फेट जो है उसमें जिंक ग्रेनुल्स डाले थे। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर मेटल, सो जिंक ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, खुद उसकी जगह आ गया। सो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बनता है जो कि कलरलेस होता है, और ये जो पाउडरी रेड मास है ये कॉपर है। इसी तरह से बी में कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, आयरन ने कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, और यहाँ बन गया आयरन सल्फेट और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ये देखिए कॉपर है वो आयरन एल पर डिपॉजिट हो जाता है, और जो सॉल्यूशन है वो बन गया आयरन सल्फेट जो कि येलो येलो सा है। अब सी में देखिए जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, सो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, और इस रिएक्शन में कोई भी चेंज नहीं आया है। तो रिएक्शन नहीं हुई, सो कोई भी चेंज नहीं आया, ना तो सॉल्यूशन में ना कॉपर वायर पर कोई चेंज आया। इसी तरह से आयरन सल्फेट में कॉपर वायर डाली थी, सो इसमें भी कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो कॉपर आयरन को उसकी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर पाया, सो कोई भी चेंज नहीं आया है, कोई रिएक्शन नहीं हुई। इसी तरह से ई में जिंक सल्फेट में आयरन नेल डाली थी, आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, सो इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है, क्योंकि आयरन जिंक को उसकी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर पाया, बिकॉज आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। अब देखिए इसमें आयरन, जिंक और कॉपर, जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, और सो हम इसकी रिएक्टिविटी सीरीज कैसे लिखेंगे, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये देखिए लास्ट में ये चेंजेस जो आते हैं वो हमने लिख दिए हैं। और फर्स्ट में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ए में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, बी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, सी डी ई में कोई भी चेंज नहीं आता। सो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। इफ़ यू अंडरस्टैंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। और कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।